प्रश्न एक, पहला। प्रश्न एक का पहला, रिक्त स्थानों को भरें ताकि कथन सत्य हो। तो पहला में है किसी तल में रिक्त स्थान है, रेखाखंडों के मिलने से जो आकृति बनती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो प्रश्न पहला का पहला में क्या भरेंगे? तो कह रहा है किसी तल में, फिर खाली स्थान है तो खाली स्थान में भर देंगे 4। तो किसी तल में 4 रेखाखंडों, किसी तल में 4 रेखाखंडों के मिलने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो है 4 रेखाखंडों को मिलने से बनता है। तो रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे? पहला में 4। तो किसी तल में 4 रेखाखंडों से, 4 रेखाखंडों के मिलने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो रिक्त स्थान में 4 भरेंगे। दूसरा, चतुर्भुज में खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है, शीर्ष होते हैं जिनमें 3 शीर्ष, रिक्त स्थान है यहाँ पे, नहीं होते हैं। तो चतुर्भुज में कितना शीर्ष होता है? 4 शीर्ष होता है। तो यहाँ पे 4 भरेंगे। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। देखिए चतुर्भुज में शीर्ष मतलब हो गया कोना, तो 4 भुजा है तो 4 कोना होगा यानी 4 शीर्ष होगा। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं जिनमें 3 शीर्ष, तो आप कॉमा देंगे यहाँ पे। तो दूसरा रिक्त स्थान जो है इसी में, तो कह रहा है जिनमें 3 शीर्ष रिक्त स्थान फिर उसके बाद नहीं होते हैं, तो यहाँ पे भरेंगे रैखिक। क्या भरेंगे? रैखिक। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। देखिए तो एक चतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है? एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होता है। देखिए शीर्ष मतलब कोना, तो 4 शीर्ष, देखिए ये सब कोना है, जहाँ पे 2 भुजा मिल रहा है वहाँ पे क्या हुआ? कोना यानी शीर्ष। तो 4 शीर्ष होता है ABCD, ठीक है। और जिनमें 3 शीर्ष रैखिक नहीं होते हैं। देखिए 3 शीर्ष रैखिक नहीं होता है, 2 शीर्ष तो रैखिक है, देखिए सीधा है, लेकिन 3 शीर्ष, कोई भी 3 शीर्ष ले लीजिए, रैखिक नहीं है। यानी रैखिक मतलब हो गया सीधा, यानी एक रेखा में। तो 3 शीर्ष रैखिक नहीं होता है। देखिए 3 शीर्ष इसका सीधा नहीं होता है यानी रैखिक नहीं होता है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होता है जिनमें 3 शीर्ष रैखिक नहीं होते हैं। तीसरा, कोई चतुर्भुज कहने से उसके शीर्ष तथा रिक्त स्थान का पता चलता है। तो कोई चतुर्भुज कहने से उसके शीर्ष तथा भुजाओं, इसमें क्या भरेंगे? भुजाओं। तो कोई चतुर्भुज कहने से उसके शीर्ष तथा भुजाओं का पता चलता है, ठीक है। कोई भी चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज कहने से उसके शीर्ष तथा भुजाओं का पता चलता है। जैसे देखिए यहाँ पे चतुर्भुज ABCD है, तो यहाँ पे शीर्ष कौन कौन है? ABCD, और भुजा ABBCCD AD, ठीक है। तो कोई चतुर्भुज कहने से उसके शीर्ष तथा भुजाओं का पता चलता है। तो इस तरह तीसरा में भुजाओं भरेंगे। चौथा, चतुर्भुज के 2 भुजाओं के मिलने से जो आकृति बनती है उसे, रिक्त स्थान यहाँ पे है, उसके बाद लिखा हुआ है कहते हैं। तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं के मिलने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोण। तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं के मिलने से जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं के मिलने से, देखिए तो यहाँ पे ये क्या है? चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पे 2 भुजा AB और
AD को मिलने से जो आकृति बन रही है वो क्या है, कोण है, तो इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उसी तरह दो भुजा यहाँ पे BC और AB मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। आकृति जो बन रहा है वो क्या है, कोण है। यहाँ पे भी देखिए BC और CD मिल करके एक कोण बना रहा है, AD और DC मिल करके एक कोण बना रहा है। तो इसमें क्या भरेंगे, कोण भरेंगे। चतुर्भुज के दो भुजाओं को मिलने से जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। पांचवा, उत्तल चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के एक ही ओर दो अन्य फिर रिक्त स्थान है स्थित होते हैं। तो पांचवा में भरेंगे शीर्ष। क्या भरेंगे, शीर्ष। तो क्या कह रहा है कि उत्तल चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के एक ही ओर दो अन्य शीर्ष स्थित होते हैं। देखिए उत्तल चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो उत्तल चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है चतुर्भुज के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण। जैसे देखिए ये क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि इसका विकर्ण जो है, देखिए ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया, तो इसका विकर्ण चतुर्भुज के अंदर है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के एक ही ओर दो अन्य शीर्ष स्थित होते हैं। देखिए उत्तल चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के एक ही ओर दो अन्य शीर्ष स्थित होते हैं। तो कह रहा है पांचवा में उत्तल चतुर्भुज। देखिए सबसे पहले हम एक उत्तल चतुर्भुज बना लेते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के एक ही ओर दो अन्य शीर्ष स्थित होते हैं। तो देखिए ये है, मान लीजिए ये चतुर्भुज है ABCD, उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसका विकर्ण चतुर्भुज के अंदर ही होता है, तो ये हो गया उत्तल चतुर्भुज। तो कह रहा है प्रत्येक भुजा के एक ही ओर दो अन्य शीर्ष स्थित होते हैं। जैसे BC यहाँ पे भुजा है तो इसके एक ही ओर के दो शीर्ष हैं AD, A और D, ये दोनों शीर्ष हैं भुजा BC के एक ही ओर के। उसी तरह AB भुजा के एक ही ओर के दो शीर्ष हैं D और C। उसी तरह AD भुजा के एक ही ओर के दो शीर्ष हैं B और C। ठीक है, जैसे देखिए ये हो गया अवतल चतुर्भुज, क्योंकि इसका विकर्ण देखिए चतुर्भुज के बाहर होता है, ये विकर्ण है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज के बाहर है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, ये हो गया ABCD एक अवतल चतुर्भुज, क्योंकि चार भुजा तो इसमें भी है ABCD, AB BC CD और AD। तो ये अवतल चतुर्भुज हुआ क्योंकि विकर्ण इसका बाहर होता है, चतुर्भुज के बाहर होता है, और इसका विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होता है। तो इसको क्या कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज, और इसको कहते हैं अवतल चतुर्भुज, क्योंकि देखिए ये विकर्ण है तो विकर्ण चतुर्भुज के बाहर होता है अवतल चतुर्भुज में। तो इसमें AD भुजा के एक ही ओर के, AD भुजा के विपरीत और है दो शीर्ष, देखिए C और D। ठीक है, तो उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, प्रत्येक भुजा के एक ही ओर दो अन्य शीर्ष स्थित होते हैं। जैसे AB भुजा के एक ही ओर दो अन्य शीर्ष हैं D और C, तो इसमें भर देंगे शीर्ष। छठा, भुजाएं तथा चतुर्भुज में स्थित होते हैं, तो रिक्त स्थान को भरना, तो इसमें भी हम शीर्ष भरेंगे। क्या भरेंगे, शीर्ष। तो कह रहा है कि भुजाएं तथा शीर्ष चतुर्भुज में स्थित होते हैं। देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है ABCD। देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है ABCD, एक चतुर्भुज है। तो भुजाएं तथा शीर्ष, देखिए भुजा हो गया AB BC CD और AD, ये सब भुजा हो गया, चार भुजा। तो भुजाएं तथा शीर्ष, शीर्ष कौन कौन हो गया, A B C और D। तो भुजाएं तथा शीर्ष चतुर्भुज में स्थित होते हैं, यानी चतुर्भुज में स्थित होते हैं। तो भुजाएं तथा शीर्ष क्या होता है, चतुर्भुज में स्थित होते हैं। तो इसमें क्या भरेंगे, शीर्ष। सातवां, विकर्ण चतुर्भुज में स्थित होते हैं, खाली स्थान है यहाँ पे,
लेकिन विकर्ण का चतुर्भुज में स्थित होते हैं। फिर रिक्त स्थान है, तो कह रहा है विकर्ण चतुर्भुज में स्थित नहीं होते हैं। क्या भरेंगे यहाँ पे? नहीं। कैसे, इसको भी हम समझेंगे चित्र बना करके। तो विकर्ण चतुर्भुज में स्थित नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण का अंत बिंदु विकर्ण का अंत बिंदु चतुर्भुज में स्थित होता है। देखिए क्या कह रहा है, इसको हम समझ लेते हैं यहाँ चित्र से। तो कह रहा है विकर्ण चतुर्भुज में स्थित होते हैं। देखिए विकर्ण हो गया BD और AC, इस चतुर्भुज का ABCD चतुर्भुज का विकर्ण हो गया BD और AC। तो कह रहा है विकर्ण चतुर्भुज में स्थित होते हैं। विकर्ण जो है चतुर्भुज में स्थित नहीं होते हैं। देखिए विकर्ण जो है चतुर्भुज के अंदर है, तो विकर्ण में, ये चतुर्भुज में का मतलब है एकदम ये जो बाउंड्री है चतुर्भुज का उस पे होना चाहिए। तो विकर्ण जो है चतुर्भुज में स्थित नहीं होते हैं, तो कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं, चतुर्भुज के अंदर होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं भरेंगे। लेकिन विकर्ण का अंत बिंदु, तो विकर्ण का अंत बिंदु देखिए BD जो विकर्ण है इसका अंत बिंदु B हो गया और D हो गया अंत बिंदु इस विकर्ण का। तो लेकिन विकर्ण का अंत बिंदु चतुर्भुज में स्थित होते हैं। तो चतुर्भुज में कहने का है मतलब है इसका जो रेखा है बाहर, ये जो चारों भुजा है उस पे, तो विकर्ण का अंत बिंदु जो है चतुर्भुज में स्थित होता है। तो इसका उत्तर होगा पहला रिक्त स्थान में नहीं भरेंगे और दूसरा रिक्त स्थान में अंत बिंदु भरेंगे। 8वां, किसी तल में एक चतुर्भुज खींचने से तल भागों में बंट जाता है। तो इसका उत्तर होगा 3। तो क्या कह रहा है कि किसी तल में, देखिए मान लीजिए हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के अंदर के भाग हो गया, ये अंदर का भाग, इधर हो गया बाहर का भाग। तो ये तल हुआ, ये पेपर मतलब ये पेज पे जो हम बनाए हैं चतुर्भुज, ये तल हुआ। तो कह रहा है किसी तल में एक चतुर्भुज खींचने से तल 3 भागों में बंट जाता है। एक बाहर का भाग हो गया चतुर्भुज के बाहर, और चतुर्भुज के अंदर का भाग हो गया एक, और एक हो गया चतुर्भुज का ये जो बाउंड्री हो गया, ये यानी 3 भाग में बांट देता है तल को। ठीक है, तो किसी तल में एक चतुर्भुज खींचने से तल 3 भागों में बंट जाता है। 9वां, किसी चतुर्भुज के विकर्णों के कटान बिंदु उस चतुर्भुज के में स्थित होते हैं। तो किसी चतुर्भुज के विकर्णों के कटान बिंदु उस चतुर्भुज के अंतः भाग, क्या भरेंगे यहाँ पे? अंतः भाग। ये कैसे हो गया? तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए एक चतुर्भुज हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है किसी चतुर्भुज के विकर्णों का कटान बिंदु। अब देखिए इसका विकर्ण हो गया ये, तो मान लेते हैं ये चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, तो विकर्ण हो गया BD और AC, ये दोनों विकर्ण हो गया। तो दोनों विकर्ण का कटान बिंदु मान लेते हैं O है यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है किसी चतुर्भुज के विकर्णों के कटान बिंदु, यानी विकर्ण जो है BD और AC, इस चतुर्भुज ABCD का कटान बिंदु उस चतुर्भुज के अंत भाग, देखिए चतुर्भुज के अंत भाग में यानी अंदर है इस चतुर्भुज का। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? अंतः भाग। तो विकर्ण का कटान बिंदु चतुर्भुज के अंदर होता है, ABCD चतुर्भुज है उसके अंदर यानी अंतः भाग में है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? अंतः भाग। 10वां, चतुर्भुज के विकर्ण एक रेखाखंड है जो शीर्षों को मिलाता है। तो क्या कह रहा है? चतुर्भुज के विकर्ण एक रेखाखंड है जो सम्मुख शीर्षों को मिलाता है। क्या भर देंगे यहाँ पे? सम्मुख। तो चतुर्भुज के विकर्ण, किसी चतुर्भुज के ये चतुर्भुज के विकर्ण एक रेखाखंड है जो सम्मुख शीर्षों को मिलाता है। देखिए ये चतुर्भुज है ABCD जिसका विकर्ण है BD और AC, ये दोनों विकर्ण है।
तो सम्मुख शीर्षों को मिला रहा है, देखिए शीर्ष मतलब कोना, तो डी और बी को मिला रहा है विकर्ण बी डी, यानी सम्मुख सामने वाला शीर्ष, ये दोनों को मिला रहा है विकर्ण बी डी। तो चतुर्भुज के विकर्ण एक रेखाखंड है, देखिए एक रेखाखंड है जो सम्मुख शीर्षों को मिला रहा है चतुर्भुज में। उसी तरह ए सी विकर्ण शीर्ष ए और सी को, यानी सम्मुख शीर्ष ए और सी को मिला रहा है। तो इसमें क्या भर देंगे, सम्मुख। तो इस तरह से हम रिक्त स्थान को भरेंगे। तो पहला रिक्त स्थान में 4 भरेंगे, दूसरा में 4 और रैखिक भरेंगे, तीसरा में भुजाओं, चौथा में कोण, पांचवा में शीर्ष, छठा में शीर्ष, सातवां में नहीं और अंत बिंदु भरेंगे, आठवां में 3, नौवां में अंतः भाग और 10वां में सम्मुख। तो इस तरह प्रश्न पहला हल करेंगे।